नमस्कार। आज हम बनाएंगे समा राइस के फरा। ये ऊपर से हल्के से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इन्हें बहुत ही कम मसालों और बहुत कम तेल से बनाया जाता है। तो ये हल्का फुल्का खाना व्रत में आपको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। ये है समा के चावल। इन्हें मूर्धन, मुरैया, भगर या सामक अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। आधा कप हमने समा के चावल ले लिए, इनको धोकर भिगो देते हैं। एक बार और धो लेते हैं, बस ये पानी हटा देंगे। ये अच्छे तरीके से क्लीन हो गए। अब इनमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, बस ये डूब जाए और ढक करके आधा घंटे के लिए रख देते हैं, थोड़े से नरम हो जाएंगे। आधा घंटा हो गया है, ये भी नरम होके तैयार हो गए। तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम हटा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं चाहिए। और ये चावल जार में डाल देते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इन्हें बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए एकदम बारीक पेस्ट बन गया चावल का। अगर हमारे पास समा के चावल का आटा है तो हम वो भी ले सकते हैं। तो ये पैन ले लिया हमने और पिसे हुए चावल इसमें डाल दिए। और ये 3/4 कप पानी जिसे मैं जार में डालकर ले रही हूँ, ताकि जो चावल का पेस्ट है वो जार में से निकल आएगा। इसमें डाल देंगे 3/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक और 1/4 छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च। 6-7 काली मिर्च को दरदरा कूट कर ले लीजिए। अब इसे लगातार चलाते हुए कुक करना है जब तक कि ये अच्छा सा डो फॉर्म में नहीं आ जाता। अगर आपके पास समा के चावल का आटा है तो आप आटे से भी डो बना सकते हैं। इसे चलाते समय इसका ध्यान रखना है, ये जो है नीचे से फटाफट लम्प्स बनते जा रहे हैं, तो इन्हें अच्छे तरीके से मिलाते जाना है और कंटिन्यूस लगातार चलाते रहना है। इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दीजिए। तो जो भी ऑयल आप व्रत में खाते हैं, वैसे ज़्यादातर मूंगफली का तेल या फिर घी खाया जाता है, तो वो आप इसमें डाल दीजिए। घी डाल सकते हैं। और ये देखिए कितना थिक होता जा रहा है, ये पूरा ये डो की फॉर्म में आ चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद ये डो हमारा सेट होकर तैयार है। इसे निकाल लेते हैं अलग प्याले में और इसमें कुछ और मसाले डालते हैं। ये 2 छोटे साइज की हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट और ये 1/4 कप बारीक कटे हुए गाजर। सब्जियां आप जो भी व्रत में खाते हैं वो डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा ये गरम है तो पहले तो इसे चम्मच से मिलाते हैं। तो हाथ पर थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। ये देखिए ये डो जैसा बन गया। फरा बनाने के लिए हम हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा इसमें से डो निकाल लेंगे और इसको इस तरीके से हल्के हाथ से गोल कर देंगे। ऐसा बना लेंगे। सारे डो से हमने फरा बनाकर तैयार कर लिए। अब इन्हें स्टीम करने के लिए पानी गर्म कर लेते हैं। ये एक ऐसा बर्तन ले लिया जिसके ऊपर छलनी आ जाएगी इस तरह से, और इसमें डाल दिया है 2-2.5 कप पानी। इस छलनी को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीज कर लेंगे ताकि ये फरा इसमें चिपके ना। और अब ये फरा इसमें लगा देते हैं। इन्हें हमने अरेंज कर लिया। पानी उबलने लगा है, भाप बन रही है। अब इसके ऊपर ये छलनी रख देते हैं और इसे ऊपर से ढक देते हैं और इन्हें 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। जब तक ये कुक होते हैं तब तक हम फटाफट व्रत की चटनी तैयार कर लेते हैं। 1 कप मोटा मोटा धनिया काट कर ले लिया है। धनिया के साथ में जो डंडियाँ होती हैं उन्हें भी काट लीजिए, इनसे चटनी में बहुत अच्छा स्वाद आता है। और ये 3 हरे मिर्च बस 2 टुकड़े करते हुए डाल देते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 1 टमाटर लिया है हमने। अगर आप व्रत में टमाटर नहीं खाते तो 2 छोटे चम्मच नींबू का रस ले लें। 3/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक, व्रत वाला नमक, और 1/4 छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च। इसकी जगह आप इसमें साबुत 7-8 काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इन मसालों में जो भी आप व्रत में नहीं खाते हो उन्हें हटा दीजिए। इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे। तो ये चटनी पीसकर तैयार हो गई।
इसे पीसने में हमने बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया है। थोड़ा सा पानी जार में डाल देते हैं ताकि चटनी जार में से निकल आए और इसे अच्छे तरीके से मिला देते हैं। ये तो व्रत वाली हरे धनिये की चटनी तैयार हो गई और इन्हें भी कुक होते हुए 15 मिनट हो गए और ये देखिए कितने अच्छे फूल भी गए हैं और पूरी तरीके से कुक हो गए हैं। इनके ऊपर शाइन आ गई है। ये छलनी उतार कर इधर रख देते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं। ये ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें थोड़ा सा फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। गरम कर लेते हैं। गरम ऑयल में डालेंगे 2 छोटे चम्मच तिल और इन्हें हल्का सा भून लेंगे। और ये 2 हरे मिर्च काट कर ले लिए हैं लंबे लंबे, इन्हें भी इनके साथ भून लेते हैं। अब ये फरा डाल देते हैं। तड़का लगा के हमने इसमें मिला लिया। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा और क्रिस्प करके सर्व कर सकते हैं। और क्रिस्प करने के लिए इन्हें थोड़ा सा सेक लेंगे। थोड़े से ऊपर से ये क्रिस्प हो जाएंगे और ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। और ये देखिए हल्के हल्के से क्रिस्प हो गए हैं। हल्का सा सुनहरी कलर भी आ गया इनके ऊपर। बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, खुशबू भी आ रही है अच्छी। समर आइस के फरा बनकर तैयार हैं। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप समर आइस को पीस रहे हैं तो पानी बहुत कम डालें। पेस्ट को कुक करते समय पानी नाप कर डालें और इसे अच्छा सा थिक डो होने तक कुक कर लें। अगर ये आपको थोड़े क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ा देर तक फ्राई करते रहें मीडियम फ्लेम पर पलट पलट कर। और अगर ये आपको सॉफ्ट चाहिए तो फटाफट तिल और ऑयल में पलट लें और निकाल लें। बहुत ही अच्छे समर आइस के फरा बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राइस नान खटाई, ये ग्लूटेन फ्री नान खटाई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी के नान खटाई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते तब आप उन्हें ये नान खटाई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएंगी।